शुरुआत एक बड़ी खबर से करने जा रहे हैं और ये खबर आपसे भी जुड़ी हुई है। अगर आप भी चीनी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी खबर आपसे भी जुड़ी हुई। चीनी मोबाइल कंपनियों पर एक्शन की तैयारी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, चीनी मोबाइल में मिला है संदिग्ध बग और बग से डेटा चोरी करने का शक है। सूत्रों के हवाले से खबर ये, डेटा को चीनी सर्वर में भेजने का शक है। खुफिया इनपुट के बाद अब एक्शन की तैयारी है। चीनी कंपनियों के अफसर को भी तलब किया जाएगा। आशंका है कि चीनी मोबाइल के चिपसेट के जरिए भारतीय यूजर्स का डेटा चोरी कर विदेश भेजा जा रहा था। यानी आपके हाथ में अगर कोई चाइनीज मोबाइल है तो समझिए कि आपका जो डाटा है वो कहीं और विदेश भेजा जा रहा था। उस फोन में बग हो सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है और चीन की कहीं ना कहीं जासूसी का ये पर्दाफाश है। कैसे चीन आपको आपके हाथ में मोबाइल थमाकर आपकी जासूसी कर रहा है, करोड़ों भारतीयों की जासूसी कर रहा है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। और चाइनीज मोबाइल पर एक्शन की तैयारी भी हो गई है। एक्शन लिया जा सकता है। इससे पहले हमने देखा कैसे चाइनीज ऐप पर बैन लगाया गया, चाइनीज ऐप के खिलाफ एक्शन लिया गया। इससे पहले मेटा को लेकर एक्शन लिया गया। मेटा को साफ तौर पर लाउड एंड क्लियर संदेश दे दिया गया कि भारत के कानूनों का पालन करना होगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी करके आप यहां पर पैसा कमा नहीं सकते हैं। और अब सीधे सीधे चाइनीज मोबाइल को लेकर एक बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार। अनामिका हमारे साथ मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है न्यूज रूम से। अनामिका, एक के बाद एक हम देख रहे हैं, मेटा हो, इससे पहले चाइनीज ऐप हो और अब चाइनीज मोबाइल। और ये तो बहुत बड़ी संख्या में मुझे लगता है कि करोड़ों लोगों के हाथों में चाइनीज मोबाइल है। अब उन मोबाइल में कौन सा बग है, कितने डेटा चले जा गए हैं, विदेश भेजे जा चुके हैं, शेयर किए जा चुके हैं, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। चिंता की बात है और इसी वजह से भारत सरकार की ओर से जो जांच है तो बढ़ाई गई, एजेंसियां चौकन्नी हो गई, क्योंकि भारत के जो यूजर्स हैं उनकी संख्या करोड़ों में है। और शिकायतें इस बात को लेकर के आई थी कि जो यूजर्स हैं मोबाइल के, उनका डेटा किसी खामी की वजह से, किसी चूक की वजह से ऐसे सर्वर्स में सेव हो रहा है जो सर्वर भारत में है ही नहीं। यानी कि एक तरीके से आशंका है कि वो सर्वर्स चाइना में मौजूद हैं। तो ऐसे में इस बात को लेकर के पूरा डाउट है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खामी है। साथ ही एजेंसियों के लिए सुरक्षा को लेकर के ये एक बहुत बड़ा संकट है। और हैरानी की बात तो ये है कि वो फर्म, वो कंपनियां जो कि भारत में रह करके बिजनेस करती हैं, जब उनको भारत सरकार की ओर से नोटिस दिया गया, 10,000 शिकायतें, 10,000 केसेस लंबित हैं ऐसे जिनके शिकायतें पेंडिंग है उनके पास, और उनके पास कोई माकूल जवाब नहीं है। जब उनसे ये जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि चूंकि वो कंपनियां चाइनीज कंपनियां हैं, लिहाजा वो चीनी सरकार के परमिशन के बगैर कोई भी डेटा शेयर नहीं करेंगी। ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली बात है कि एक तो डेटा जो यूजर्स है भारत के, उनका सेव कहाँ पे हो रहा है, सर्वर इंडिया में है ही नहीं, तो उनका डेटा कहाँ सेव हो रहा है, इसको लेकर के इन्फॉर्मेशन कौन देगा और कैसे दिया जाएगा। इन्फॉर्मेशन जब शेयर करने की बात कही जाती है तो वो इस बात का हवाला देते हैं कि उन्हें इस बात की परमिशन नहीं है। तो इसी को लेकर के भारत सरकार जो है अब एक्टिव हो गई है। बता दें आपको कि इस पूरे मामले में जो जानकारी निकल के सामने आई है, इन एजेंसियां जो काम कर रही है यहाँ पर, उनके पास इन्हीं चीनी फर्मों से जुड़े 10,000 से ज़्यादा अभी भी मामले लंबित हैं और इन कंपनियों की ओर से कोई भी माकूल जवाब नहीं दिया गया है, कोई भी सेटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई है। उनकी ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि चूंकि वो चीनी कंपनियां हैं, लिहाजा उनको परमिशन चाहिए चीनी सरकार की। बता दें आपको कि यहाँ पे सिर्फ मोबाइल की बात नहीं है सुमित, बहुत सारे पार्ट्स भी हैं जो मोबाइल यहाँ पर बनते भी हैं, उनके बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं वो यहाँ पे आयात किए जाते हैं। तो क्या वो पार्ट्स भी सेव है या फिर नहीं है? क्या उन पार्ट्स के जरिए इंफॉर्मेशंस की चोरी नहीं की जा रही है, या फिर यूजर्स की जो आइडेंटिटी है उसको रिवील नहीं किया जा रहा है, या फिर उनका जो डेटा है वो कहां से शेयर किया जा रहा है, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए अब भारत का जो विदेश मंत्रालय हो, चाहे वो हम आईटी मंत्रालय की बात कर लें, सभी इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल अनामिका, एक बड़ी बात यह भी है कि जो भी चाइनीज मोबाइल है, वीवो है या फिर अलग अलग कंपनियां हैं, उन कंपनियों के मोबाइल को आप जब खरीदते हैं तो उसमें मोबाइल में बहुत पहले मतलब इनबिल्ट ऐप होता है जिसे आप हटा नहीं सकते हैं। क्या एक ये भी रास्ता पता चल पा रहा है कि जो ऐप आपके पास आपके मोबाइल में प्री इंस्टॉल होते हैं, उस ऐप के जरिए भी आपका डेटा शेयर हो रहा है, जासूसी हो रही है?
देखिए इसी बात को लेकर की आशंका थी और मैंने जैसे पहले भी बताया कि इन्हीं चीनी फर्मों से जुड़े हुए, चाहे आपने वीवो का जिक्र किया, चाहे हम बाकी छोटे छोटे जो मोबाइल कंपनियां अभी एक्टिव है, सस्ते मोबाइल बेच रही हैं, हर यूजर के हाथ में या हर जेनजी के हाथ में आप ऐसे मोबाइल देखेंगे जिसमें ऐप सबसे ज्यादा हैं। तो इन ऐप्स के जरिए भी क्या इस तरीके के डेटा की चोरी हो रही है और इसी वजह से 10,000 से ज्यादा ऐसी शिकायतें की गई हैं जिनके केसेस अभी भी पेंडिंग है, जिनको लेकर के नोटिस भेजा जा चुका है इन फर्मों को, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है, डेटा शेयर करने के लिए ये तैयार नहीं है, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए ये ज्यादा चिंता की बात है कि भारत सरकार की ओर से इन कंपनियों को लेकर, इन फर्मों को लेकर के क्या कुछ अगला स्टेप उठाया जाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि वैसे तो ये कहा जाता है, जैसे जैसे आपने पहले जिक्र भी किया कि कोई ऐप्स होते हैं जो ऐप पहले से प्री इंस्टॉल होते हैं उनको आप हटा भी नहीं सकते, तो क्या ये भी एक जरिया है एक तरीके से आपका जो डेटा सेव हो रहा है, इन्हीं के जरिए उनके सर्वर्स जो इंडिया के बाहर हैं वहां पर सेव हो रहे हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी खामियां हैं, चिंता का विषय है भारतीय यूजर्स के लिए। इसके पहले भी डेटा को लेकर के हमने पॉलिटिक्स देखी है बहुत ज्यादा अपने देश में और ये भी माना गया कि भाई जो आइडेंटिटी है वो रिवील हो रही है, डेटा आपका कोई और कहीं और शेयर हो रहा है। और चीनी फर्मों का इसमें जो इंटरफेरेंस है, जो चीनी कंपनियों का भारत में जो व्यापार है वो भी अब भारत सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि करोड़ों यूजर्स हैं, चाहे आपने जिक्र किया वीवो का या जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत सारी जो कंपनियां यहां पर काम भी कर रही हैं उनके बहुत सारे पार्ट्स बिल्कुल। और इससे पहले मैं दर्शकों को यह बता दूं कि टैक्स चोरी और वित्तीय हेरफेर को लेकर भी एक्शन हो चुका है। आप समझिए चाइनीज कंपनियों की लापरवाही बहुत पहले से चल रही थी, भारत के कानूनों का ये उल्लंघन कर रहे थे, ईडी ने कार्रवाई भी की थी, कई जगहों पर छापेमारी भी की थी और टैक्स चोरी और वित्तीय हेरफेर को लेकर ईडी और आईटी ने इनकी कंपनियों पर करोड़ों की टैक्स चोरी और अवैध तरीके से चीन जो है रॉयल्टी भेजने के आरोप लगाए थे। मतलब यहां की कमाई अवैध रूप से बिना टैक्स दिए चीन भेजने का आरोप था, उस पर कार्रवाई भी हुई थी। यानी न सिर्फ ये जो करोड़ों भारतीय हैं उनका डाटा चोरी कर रहे हैं, उनकी जासूसी कर रहे हैं, बल्कि यहां की कमाई, आपकी जेब से कमाई करके भारत सरकार को टैक्स दिए बगैर चीन पैसा भेज रहे हैं, फायदा भी चीन उठा रहा है, आपका डाटा भी चीन भेजा जा रहा है और पूरी जासूसी हो रही है। जरूरी है कि इस पर तुरंत एक्शन हो, बैन कर दिया जाए जितने भी चाइनीज मोबाइल हों और चीनी मोबाइल कंपनियों पर एक्शन की तैयारी अब ली जा रही है, एक्शन की तैयारी शुरू कर दी गई है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में चाइनीज मोबाइल को बैन भी कर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा आरोप और बहुत बड़ी लापरवाही, बग, आपके फोन में बग है और बग से डाटा चोरी, डाटा में सोचिए क्या क्या हो सकता है, आपकी प्राइवेट पिक्चर्स हो सकते हैं, आपके बैंक डिटेल्स हो सकते हैं, क्योंकि आप अमूमन मोबाइल फोन में जो मोबाइल बैंकिंग है, आजकल हर इंसान मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करता है। अनामिका, एक बड़ी बात यहां पर यह है कि बहुत चिंता इस लिहाज से भी है क्योंकि मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल आप करते हैं, अब सब कुछ पूरी दुनिया मोबाइल में है, जितने भी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो आप मोबाइल में सेव करते हैं, बैंकिंग डिटेल्स सेव करते हैं, प्राइवेट पिक्चर्स होते हैं, सारी चीजें, सारी जानकारी, सब कुछ इसका मतलब कहीं और भेजा जा रहा है। देखिए सुमित, आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है और उस फोन में तमाम बैंक्स के ऐप्स भी आजकल आ चुके हैं, यूपीआई लोग यूज करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा खतरे की घंटी है और अभी अलार्मिंग सिचुएशन इस लिहाज से भी है क्योंकि भारत सरकार के पास से जो नोटिस भेजा गया था इन फर्मों के पास उन सवालों के कोई जवाब नहीं है और इनकी ओर से टालमटोल किया जा रहा है जवाब देने के लिए कि ये सर्वर्स कहाँ पे अवेलेबल हैं, इस तरीके की शिकायतें क्यों आ रही हैं, या फिर जो पार्ट्स बाहर से मंगवाए जा रहे हैं, चाहे चिप्स की बात कर ले, कैमरा की बात कर लें या बाकी पार्ट्स की बात कर लें, उनमें ऐसी शिकायत क्यों आ रही है। और बहुत सारे यूजर्स इस बात की भी शिकायत कर रहे हैं कि मोबाइल फोन यूज करते तो उन्हें डाउट है, क्योंकि हमारे देश की जो आईटी कंपनीज है वो भी इस बात को लेकर जांच करती रहती हैं कि आपका मोबाइल कितना ज्यादा सेव है। तो ऐसी बहुत सारी शिकायतें आई हैं, 10,000 से ज्यादा ऐसी शिकायतें पेंडिंग है जिनके कोई जवाब मिले नहीं है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि कुछ सर्वर्स ऐसे हैं जो विदेश से ऑपरेट होते हैं, कुछ लिंक्स ऐसे हैं जो विदेश से ऑपरेट होते हैं जिन पर भारत सरकार का कोई होल्ड ही नहीं है। तो ये भी अपने आप में चिंता की बात है कि अगर आप चाइना के मोबाइल यूज कर रहे हैं या फिर आप बाकी कंट्रीज के मोबाइल को यूज कर रहे हैं या उनके पार्ट्स को यूज कर रहे हैं तो आपको मोबाइल फोन सेव नहीं है। और ये बात भारत सरकार समझती है, इसीलिए इस बाबत एक्शन लिए जा रहे हैं, नोटिस भेजा गया है। इस बात को लेकर के मंथन भी किया जा रहा है कि मेटा से तो चलो हमने निपट लिया, डांट फटकार लगा दी हमने, यहाँ पर भारी भरकम जुर्माना भी लगा दिया, लेकिन चीनी ऐप्स, चीनी कंपनियों के मोबाइल को किस तरीके से कंट्रोल में लिया जाए या फिर सर्वर्स जिसमें यूजर्स का डेटा सेव हो रहा है वो सर्वर्स कैसे कंट्रोल
कंट्रोल में आए, या शेयर हो रहा है, कहां जा रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं, और इसीलिए आईटी जो मंत्रालय है इसको लेकर के एक्टिव हो गया है, और अब इन फर्मों को लेकर के जिनकी पड़ताल है वो तेज कर दी गई, क्योंकि बात सिर्फ मोबाइल में